सहुर। सबसे पहले सुंदर सजी श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम के अनुसार चौपाई को गाएंगे। बल बुध आशा उम्मीद ए तुम राखी तुम पर मुझ में मेरा कछु न रहया अब क्या कहूँ क्यों कर अब क्या कहूँ क्यों कर। श्री श्याम जी मोहे सुध दई। श्री श्याम जी मोहे सुध दई। आप महामती जी हादी सदगुरु श्री जी साहिब जी फरमाते हैं कि श्यामा जी मोहे सुध दई। महामती सिद्धनी जी को जोश आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन ए पांचों मिल भई श्री महामत वेद कतेबो पहुंची सरतम। अर्थात आदि श्री इंद्रावती जी की शोभा का नाम है, वो है महामती जी। महामती जी जब 5 दिव्य शक्ति आपस में मिलती है, यूं कहो कि राज्य का आवेश मतलब स्वयं राज्य का आवेश खेल में आए, मतलब राज्य स्वयं आए इस तरह से। आत्म दुल्हन अर्थात श्री श्यामा जी, नूर नूर मतलब तारतम ज्ञान से सुंदर सा जी, हुक्म अर्थात धनिक की मूल इच्छा और वह बुद्धि। जब ये पांचों न्यामतें आपस में मिलती है और जिसके हृदय में विराजित हो जाए वो महामती कहलाती है। इसलिए ये शोभा आप धाम धुला अक्षाति श्री राज जी ने हादी इंद्रावती जी को दी। और ये शोभा और एक 12,000 में दूसरी सखी हुई जिसे हम परम धाम की प्यारी सखी आस बाई कहते हैं, जो इस जहान में जाहिरी नाम उनका लक्ष्मण सेठ था। आप हादी ने उनका नाम लाल दास रखा। ये महामती की शोभा उन्हें प्राप्त हुई। लेकिन महामती से पूर्व आपका शुभ सप्रेम नाम श्री महराज है, जो आपके श्री माता पिता ने रखा, श्री केशव ठाकुर ने रखा। तो हे सुंदर साथ जी, आप महामती जी फरमाती हैं कि ऐसा खेल दिखाइया जो मांग लिया है हम, अब कैसे अर्ज करो कहोगे मांग्या तुम। कछु आस न रखी आसरो ए झूठी जी में देखा है। ए धनी बैठी तले कदम के मेरो एक घर धाम। धनी इस सुख दिखाए जगावतम तो भी होते नहीं जागने। मैं तो आपके श्री चरणों में विराजमान हूँ हे धाम धनी। हे पिया, मेरा घर वो दिव्य निज धाम नहचल असे अजीम है, जो अखंड है शाश्वत है आनंद का सागर है। और आप श्री राज प्रीतम पिया, आप मेरे दुल्हा हो, आप मेरे प्राण वल्लभ हो। दुनिया के लिए आप पूर्ण ब्रह्म परमात्मा हो।
दुनिया के लिए सच्चिदानंद हो, आप अक्षरातीत हो, अल्लाह तबारक हो ताला हो, आप खुदा हो, रब परवरदिगार हो आप। लेकिन मेरे दुल्हा हो आप, मेरे धनी हो आप, मेरे जीवन हो आप। आपके श्री चरणों में बैठी हुई है, लेकिन ऐसी करी परदेशन, आपने ऐसा हमें इस झूठे परदेश में भेज दिया, और ऐसी फरामोशी हमें मूल मिलावे में दी कि ले डारी ऐसी जुदागी रहा हरफ न नुक्ता इन, ऐसी जुदागी हो गई आपके और मेरे बीच में। देखिए धनी, सिर्फ चरणों में ही विराजित हूँ, मैं आंखें खोली हुई हूँ, हम सब 12,000 रूहें आपके श्री चरणों में विराजित हैं और आपको ही निहारी है। लेकिन आपकी ऐसी हिकमत, आपकी ऐसी ये फरामोशी है कि हे सुंदर धामधिला, कि आंखें खोलते हुए आंखों से नजरों के सामने आपका प्यारा चेहरा है, श्यामा जी है। लेकिन ऐसी इस फरामोशी ने, नींद ने हमारी सुरता घुमा दी, हमारे अंतस्करण को, हमारे दिल को ऐसा फिराया कि सब कुछ हमारे सामने अंधकार छा गया। ये रात आ गई, जो रात मायावी है, जो रात अंधकार है, जो रात इस संसार भव सागर है। आप तो हे धाम दुल्हा अपने सुख बता रहे हो, स्वयं आप सदगुरु बन के पधारे हो। आपने कुरान में विधि विधि के निशान दिए, शास्त्र में कई प्रकार से, पुराणों में आपने कई वचन लिखे, और अपने प्यारे प्यारे सुखों को वचनों के माध्यम से, सदगुरु यानी दीवचंद जी के माध्यम से हमें इल्म दे रहे हो, समझा रहे हो। आप अपनी मेहर भी बरसा रहे हो, सिर्फ ऐसा नहीं कि आप अपना ज्ञान दे रहे हो, आप अपनी मेहर पल पल बरसा रहे हो। जब हम इस संसार के, इस दुनिया के काम धंधों में, व्यवसाय में व्यस्त हैं, तो भी आप अपनी मेहर कृपा पल पल बरसाते जा रहे हो, जिसे मैंने अपनी आंखों से प्रत्यक्ष देखा हुआ है। आड़े देव ब्रह्मांड पिंड, बस आपके और मेरे बीच में ये ब्रह्मांड और मेरे शरीर रूपी पर्दा है। दिल में कहने की बहुत चाहना है, बहुत बातें करो, बहुत प्यार करो आपसे, आपको बस निहारते रहूं, आपको देखते रहूं, आपसे बातें करते रहूं, और कोई उद्यमी न बचे सिवाय आपसे प्रेम के। लेकिन ये जहर जिमी, ये ऐसा खेल प्रपंच है कि हे धनी, आप सब कुछ इल्म दे रहे हो, स्वयं पधारे आप हाथी के रूप में, लेकिन फिर भी ये जहर जिमी हमसे छूटती नहीं है। इंद्रावती अपने इस दर्द को, कि साक्षात धनी देव जी सामने थे, फिर भी मैं धनी आपको पहचान न सकी, मैं कर न सकी पहचान, सो रो में याद कर कर अरे हित की बात। इंद्रावती जी फरमाती महामती जी कि बल बुद्ध आशा उम्मीद, ये बल जो मेरे पास है, जो बुद्धि है मेरे पास में, और जो उठना बैठना है, उस पे मेरा कोई बल नहीं है सुंदर साथ जी। हे मेरे दुल्हा, इस जो कुछ हो रहा है वो सब आप कराने वाले हो, मेरा कोई अंग चलत नाहिम, ऐसी उलझाई इन खेल में, एक आस रहे तुम माहे, एक आस रहे तुम माहे। बस एक चाहना है दुल्हा,
हे प्राण वल्लभ, बस आपसे टिकी हुई है, बस एक आपसे उम्मीद बची हुई है। श्री श्यामा जी मोहि सुध दे, तब जाने ना सगाए मूल संबंध। अर्थात जब सदगुरु धनीदेव चंद जी इस धरा पर आए, जो साक्षात श्यामा जी स्वरूप है, श्री सुंदरबाई श्यामा जी अवतार पूर्ण आवेश दियो आधार। अर्थात धनी देवचंद्र जी ने हम सबको सुख देने के लिए नौतनपुरी जामनगर में दे धरी। धनी देवचंद जी जिनके अंदर परम धाम की प्यारी आत्मा विराजित है, जिसे सुंदरबाई कहते हैं, और सुंदरबाई श्री श्यामा जी का दिव्य स्वरूप अवतार है। जिस तरह से अगर इंद्रावती को कहे सुंदर साथ जी, तो इंद्रावती जी राज्य का स्वरूप कही जाती है। इसलिए जब जब इंद्रावती का जब विक्रमी संवत 1675 में जब आपका प्रकटन होता है, तो ये नहीं कहते कि श्री महाराज जी का जन्म हुआ है, ये नहीं कहते कि इंद्रावती प्रकट हुई है। क्या कहते सुंदर साथ जी कि प्रथम जाम और वार रवि की रवि प्रगटे धनी श्री धाम। अर्थात प्रगटे हैं, हमारे धाम के धनी प्रकट हुए हैं साक्षात। इसी प्रकार हे सुंदर सा जी धनी देव चंद जी श्यामा जी अवतार है, सुंदर भाई श्यामा जी स्वरूप अवतार है। इसलिए श्री श्यामा जी मोहि सुधि दई, तब जानी न सगाई सनमन। अर्थात वो श्री बीतक साहिब जी की बात है सुंदर सा जी। जब आप इंद्रावती जी अर्थात श्री महाराज जी, धनबाई और केशव ठाकुर आपके माता पिता है, और हल्लार देश जामनगर के में सुंदर सा जी आपका प्रकटन हुआ, और आपके घर में 5 भाई हैं। श्यामलिया ठाकुर, हरवंश, तीसरे सुंदर सा जी गोवर्धन भाई, चौथे आप स्वयं श्री महाराज, और 5वें उद्धव भाई हैं। अर्थात चौथे नंबर के आपके ये भाई कहे जाते हैं। तो हे प्यारे सुंदर सा जी, जब धनी देव चंद्र जी का धनी से मिलन हुआ से सदगुरु महाराज जी का, तब विक्रमी संवत 1678 का समय था। उस विक्रमी संवत 1678 में आप धनी देवचंद्र की उम्र 40 साल हुई। कई कसनी कसी अति अंग प्रेम सेवा में कियो न भंग, कई जप तप व्रत किए अति नेम, प्रेम सेवा स्वरूप इसने अति अंग। कई कई प्रकार से धनी देवचंद जी महाराज ने 40 साल तक कई जप तप किए, कई कसनी किए, कई कुर्बानी किए, कई व्रत किए, कई विधि से अनेक सेवा की, और 14 साल निष्ठाबंध भागवत श्रवण किया। और फिर परीक्षा हुई, तसिया हुआ, लेकिन फिर भी धनी देवचंद जी ने अपने प्राणों को निछावर कर दिया, लेकिन धर्म से अपने धनी को प्राप्त करने के लिए उन्होंने उस दुख को सहते हुए, कसाले को सहते हुए, ना ठंडी देखी, ना गर्मी देखी, ना धूप देखी, ना बारिश देखी, वो हमेशा निष्ठाबंध होकर भागवत श्रवण और घर पे रहते हुए ध्यान चितवनी सेवा हमेशा करते रहते थे। और सुंदर साथ जी, हम जानते हैं कि आपका प्रकटन मारवाड़ क्षेत्र में हुआ, और मारवाड़ क्षेत्र से कैसे आप लगभग 16 साल की उम्र के पश्चात आप धनी देवचंद जी घर से भाग कर करके कच्छ और भुज में आए। वहां पर किस तरह से आपने खोज की, और फिर खोज करते करते फिर सुंदर साथ जी भुज नगर में आपको
हरिवंश हरिदास जी मिले आपको, हरिदास जी को गुरु मना बनाया, और वहीं पर कारण कारज बना, तो आपका विवाह हुआ धनीदेव चंद जी। फिर वहां से कारणवश आप जामनगर हलार देश नौतनपुरी आए, और यहाँ पर निष्ठाबंद होकर श्रवण किया भागवतम। तब हे प्यारे सुंदर साथ जी, इतनी कसनी, इतना दुख सहने के पश्चात, कुर्बानी करने के पश्चात, आप प्यारी सुंदर बाई सखी को साक्षात श्याम जी के देवल में आप प्राण वल्लभ ने दिव्य दर्शन दिया, और आ करके उनके पावन हृदय में विराजित हुए। और फिर सुंदर साथ जी इस तरह से विक्रमी संवत 1678 में आपको तीसरी बार दर्शन हुआ। पहली बार जब मारवाड़ से निकले कच्छ के लिए, तो बीच रेगिस्तान में आप मोहम्मद साहब के रूप में धाम धुला ने दर्शन दिया। फिर उसके पश्चात आप प्राण वल्लभ ने अखंड ब्रज के स्वरूप में धनी देव चंद जी को दर्शन दिया, और तीसरे स्वयं परम धाम का दिव्य स्वरूप धारण करके जामनगर में श्याम जी के देवल में आप श्याम सुंदर श्री राज जी ने आप प्यारी सखी सुंदरबाई श्री श्यामा जी को दिव्य दर्शन दे करके उनके पावन हृदय में विराजित हुए। तब आप इंद्रावती अर्थात महाराज जी की उम्र 3 साल थी। फिर सुंदर साथ जी कई धनी देव चंद जी ने आड़िका लीला की। कई वेद से सुंदर साथ को भागवत के वचनों के द्वारा, धर्मशास्त्र संतों के वचनों के द्वारा अनेक से पर सिखापन दी, और देते देते सुंदर साथ जी विक्रमी संवत 1687 मतलब 1687 विक्रमी संवत का समय हुआ। तब कारण कारज बना सुंदर साथ जी कि गांगजी भाई के दो बेटे थे, एक मान जी और सुंदर साथ जी, एक श्याम जी थे। जो श्याम जी थे उनकी धर्म पत्नी का नाम था अजबाई। क्या नाम था सुंदर साथ जी? अजबाई। अजबाई गांगजी भाई की बहू थी, और श्याम जी के साथ विवाही हुई थी। और प्यारे सुंदर साथ जी जब गांगजी भाई के घर पे इनका विवाह हुआ, तब अजबाई जी ने देखा, क्योंकि धनी देवचंद जी गांगजी भाई उनके परिवार जाते थे उनकी सेवा, धनी देवचंद जी की सेवा में, और घर पे हमेशा कुछ न कुछ बातें होती थी। राज मंदिर राज मंदिर में, चूंकि आज भी सुंदर सर जी जब हम जामनगर नौतनपुरी जाते हैं, तो चाकला मंदिर और राज मंदिर बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, बहुत ही निकट और करीब है। यूं कहो कि 10 20 30 कदम पर ही चलने पर राज मंदिर आ जाता है, जो धनी देवचंद जी का पावन घर था, जहां आप स्वयं निवास करते थे। तब सुंदर साथ जी, चूंकि राज मंदिर छोटा था, अर्थात धनी देवचंद जी का घर थोड़ा सा एकदम विशाल बड़ा नहीं था, छोटा था, इसलिए सुंदर साथ जी, सुंदर साथ की जब आमदनी होने लगी, अर्थात नई जागनी होने लगी, सुंदर साथ बढ़ने लगे, तब गांगजी भाई ने अपने घर पे धनी देवचंद जी को बुला लाए, और बड़े प्रेम से, स्नेह से धनी देवचंद जी महाराज जी की बहुत प्यार से सेवा की, और साथ साथ जो कोई सुंदर साथ आता उनकी बहुत सेवा करते थे धाम कांगजी भाई। ये सेवा को साक्षात सुंदर साथ जी इंद्रावती ने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन अभी सुंदर साथ जी पहले धनी देवचंद जी लेकर आए, धनी देवचंद जी को लेकर आए, बड़े प्यार से सेवा की। अब यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी जब सेवा करते करते लगभग विक्रमी संवत 1687 का समय आ गया, इधर अजबाई का विवाह भी हो गया। जब श्याम जी के घर पे, अर्थात गांगजी भाई के घर पे आड़िका लीला देखी। आड़िका लीला क्या होती थी सुंदर साथ जी? जिसे धनी देवचंद जी जिस हिंडोले पे बैठते थे, उस हिंडोले के नीचे सुंदर साथ जी अपने आप, सुंदर साथ रात सुबह उठ करके देखते, तो पूरा माखन भरा हुआ है परात में। तो और सुंदर साथ जी जो दही मथा जाता था, है ना, तो उसके जो
चींटे होते थे वो पूरे दीवालों पे लगे हुए हैं, ऐसा स्पष्ट दिखाई देता था। और सुंदर साथ जी, जो उस समय के जो सुंदर साथ थे वो देखते कि धनी देवचंद जी अर्थात गांगजी भाई के घर पे छत के ऊपर कुछ सखियां आकर के नीरद कर रही है। यह जो सुंदर साथ थे वो देखते थे ऐसी आड़ी का लीला। कभी हीर बाई को रसोई बनाते समय हाथ में लग गया तो स्वयं राज जी आ कर करके सुंदर हाथ पर मांड बांधते थे। मांड मतलब जो आज के समय में कहते हैं कि पट्टी बांध देते थे। तो और फिर जब बर्तन टूट गया तो स्वयं धनी ने सोने की कसेड़ी ला कर करके आप हीरबाई को दी थी। स्वयं 3 बार आ करके बड़े प्यार से आरोकते थे, जिसका वर्णन सुंदर से श्री बीतक साहिब जी में है कि श्री बीतक साहिब जी में वर्णन है सुंदर साथ जी कि म, राजनित देवे दीदार अरोग्य बेरतीन वस्ता मांगे अरोगते आज क्यों फीकी खारी किन। अर्थात स्वयं धामधनी के 3 बार आ करके आरोगते थे और वस्ता मांगते थे, मतलब सब्जी राजी ने आरोग ली है तो दुल्हा जी सब्जी मांगते थे हीरबाई से, और जो कोई सखी उनके साथ बैठी है उनसे वह मांगते थे। कभी फीकी हो गई है भोग, कभी खारा हो गया है, थोड़ा नमक ज्यादा हो गया है, तो भी आप धामधनी कहते थे कि आज क्यों खारी बना दिया, आज इतनी मीठी क्यों बना दी खीर आपने, आज नमक क्यों डाल दिया ज्यादा सब्जी में। तंबुल दे अरुकते और पकवान कई भात जमुना जल अलाखल चल दिखावे एकांतम। हे सुंदर साथ जी, बड़े प्यार से धाम धुला रोकने के बाद सुंदर साथ बड़े प्यार से हाथ को भी धुलाते, तंबुल देके वाला जी पान का बीड़ा भी अरुकते, और सुंदर साथ जी पकवान विध विध की मिठाइयां भी दुल्हा आरोगते थे सब सुंदर साथ के बीच में। जमुना जल अलाखल अर्थात अलाखल एकांत में लेकर करके सुंदर साथ को जमुना जल भी दिखाते हैं। और सयन को कंचन की एक दिन कसेड़े दे कोई दिन कछु देवी यो करे नित्य सादिन। अर्थात बड़ा है आनंद उत्साह होता था कि सुंदर साथ को कभी कंचन की कसेड़ी देते, कभी सुंदर साथ को कोई वस्तु देते, कोई कमी हो गई है कुछ वस्तु नहीं है तो स्वयं धनी अपनी इच्छा से प्रकट कर करके उस सुंदर साथ को देते हैं। यह बातें सुंदर साथ जी हमेशा चाकला मंदिर में होती थी, लीला होती थी। यह बात अजबाई ने जब विवाह करके आई तो देखा, बहुत आनंदित और खुश हुई, उन्होंने प्रत्यक्ष इस आड़िका लीला के दर्शन किए। तब अजबाई जो कि भतीजी थी किसकी, मेघबाई की। और मेघबाई कौन थी, जैसे हमने पहले ही चिंतन किया सुंदर साथ जी कि आप 5 भाई थे, तो जो पहले भाई थे वो शामलिया, दूसरे नंबर के हरवंश भाई थे। जो हरिवंश भाई थे उनकी धर्म पत्नी का नाम था मेघबाई। और सुंदर साहिब जी मेघबाई परमधाम की प्यारी आत्मा थी हरक भाई। क्या नाम था उनका, परमधाम की हरक बाई की वो वासना थी, धनी देव जी ने स्वयं आपने परखी थी। और सुंदर साथ जी एक क्वेश्चन है कि हरक बाई सखी हरक बाई सखी परमधाम में क्या लीला करती है, कोई बताएगा बीच में, किसी को पता है हरक बाई। प्रणाम जी हाँ। भाई। हाँ भरतबाई की सखी वो साग भाजी के जूथ में जाती है जी कि जी और जी। दूसरा पता नहीं। वनों में नहीं नहीं, विहार करती है। हाँ वो एक ही है। कैसे? बिल्कुल सही बताया चंद्रिका बहन और हर्षा बहन ने कि हरक बाई सखी प्रथम पहर में
है ना, कहाँ जाती है, वनों में जाती है अपनी जुथ की साथ में, सिरदार सखी हरकबाई। और जा करके वनों में फल है, साग है, पान के पत्ते हैं, अनेक प्रकार की सामग्रियां विधि विधि की रसोई के लिए या पान बीड़ा के लिए या फल, वो सब लेकर आती है। तो ऐसी प्यारी हरकबाई सखी जो इस संसार में स्त्री रूप में बन करके आई, जिनका नाम मेघबाई है, और इनके पति का नाम क्या नाम है, हरवंश भाई, जो श्री महाराज जी के बड़े भाई है, दूसरे नंबर के। ठीक। तो मेघबाई, अजबाई कौन थी, भतीजी थी, किसकी थी, मेघबाई की भतीजी थी। तो इनका विवाह जो हुआ था, अर्थात भुआ का रिश्ता हो गया, तो इनका जो विवाह था गांगजी भाई के पुत्र श्याम जी के साथ हुआ था। इसलिए जब ये बातें होने लगी, आड़ी का लीला होने लगी, तब आप अजबाई जा करके भुआ के घर पे जा करके कहने लगी कि हे भुआ, हमने अद्भुत चमत्कार लीला देखी, जो हम सिर्फ कानों से कभी जीवन में सुनते थे, लेकिन आज तो वो हम प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज जी की साक्षात आनंदित लीला, कांगजी भाई के घर पे अनंत कृपा वो मेहर बरस रही है। कई विधि के चमत्कारी लीला हो रही है। स्वयं प्रीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आकर के दिव्य दर्शन दे रहे, आरोग्य की लीला कर रहे हैं, कभी माखन की, कभी नीरत की, तो कभी अ, छ- दीवालों में उस मक्खन के छाटे पड़े हुए हैं। ये विध विध की लीला देख करके अजबाई ने जाकर के मेघबाई को कहा, मेघबाई ने जाकर के, हे सुंदर साथ जी, तब मेघबाई ने कही, जाओ गोवर्धन, तुम अपने देवर को कहा, गोवर्धन भाई को, ले आओ खबर इनकी, फिर बुला ले जाओ हम। मेघबाई ने अपने देवर को कहा, गोवर्धन भाई को, कि ऐसी सी लीला हो रही है, स्वयं अजबाई ऐसा कह रही है, कि इसलिए हे गोवर्धन, तुम जा करके वहां देखो, क्या यह बात सत्य है, जो ये आड़िका और दिव्य परमात्मा की अनुपम लीला हो रही है। तब हे सुंदर साथ जी, गोवर्धन भाई खुद ना जा करके क्या करते हैं कि पद्मा स्त्री गोवर्धन की सो पहले गई सोबत, तीन भी आए बातें करी, मैं देखी लीला। इतम स्वयं गोवर्धन भाई की धर्म पत्नी, जिनका नाम पद्मा था, पद्मा भी धनीदेव चंद जी की चर्चा सुनने के बहाने वहां गई। कुछ समय जाते रहे, उन्होंने भी उस चमत्कारी आड़िका लीला को अनुभव किया और देखा, और धनीदेव चंद जी की चर्चा सुन करके वो भी समझने लगी। तब सुंदर शाह जी, पद्मा ने जब ये बात गोवर्धन भाई को कही, तब गोवर्धन गए, जाय के लगे कदम, मैं शरण तुम्हारे आइया, जगावने आतम। देखिए, गोवर्धन भाई के अंदर कितनी विनम्रता है, कितना प्रेम है, और जो अंकुर होता है परम धाम को साक्षात दिख ही जाता है। कि गोवर्धन भाई गए और जाके आप दुल्हा धनी से देवचंद जी के प्यारे चरणों में लगे, चरणों में लग करके बड़े प्यार से दंडवत प्रणाम किया, और क्या कहते धनी देवचंद जी को, कि मैं आपके श्री प्यारे चरणों में आया हूं, मेरी आत्मा को आप जगाइए, जगावने आत्म। तो हे सुंदर साथ जी, तब धनी देवचंद जी ने गोवर्धन भाई को निज तारतम दे करके उन्हें सुंदर साथ के समूह में शामिल किया। ये विक्रमी संवत 1687 में घटना घटी, और कार्तिक महीना था। तब हे सुंदर साथ जी, अब गोवर्धन भाई चर्चा सुनते, और चर्चा सुन करके घर पे आए, और घर पे भी ये बात धीरे धीरे फैलने लगी, बढ़ने लगी चारों तरफ। अब हे सुंदर साथ जी, सब भाई साथ में रहते थे यहाँ पर, सब भाई भेले रहे थे। श्यामल जी, तिनमें सिरदार श्यामलिया ठाकुर बड़े भाई थे, और बड़ा गोवर्धन कया, जो धाम लीला में खबरदार, अर्थात गोवर्धन भाई धाम लीला अर्थात परम धाम की लीलाओं में मदमस्त था। अर्थात गोवर्धन भाई हमेशा परम धाम की चितवनी करना, धनीदेव जी के प्यारे वचनों को श्रवण करना, उनकी सेवा में हाजिर रहना, और हमेशा अपनी आत्म जागृति में तल्लीन रहते थे।
श्री देवचंद जी पूरी नौतन आए यहाँ बसत, सेवा गोवर्धन करे पहुंचा नजीक बखत क्यामत। सेवा गोवर्धन भाई करने लगे और ध्यान चित्तवन इतना करने लगे कि अपनी आत्म जागृति के बहुत नजदीक आ गए। वो लक्षण आत्म जागृति के आपके भीतर दिखने लगे। पहले मिलाप गोवर्धन का श्री देवचंद्र जी से, कहाँ से राज की दीदार की बातें करे घर में। तब घर में धनी साक्षात दर्शन दे रहे हैं गांगजी भाई चाकला मंदिर में। ये अद्भुत लीला वहां होने लगी, दिखने लगी। तब कहा गोवर्धन को, मोहे ले जाओ तुम। तब सुंदर साथ जी, आप श्री महाराज जी, इंद्रावती सखी कहती है कि हे भाई, मुझे भी आप वहां पर ले जाइए, मैं भी आपसे धनी सदगुरु के दर्शन करूं और कृतार्थ हो पाऊं। तब गोवर्धन भाई क्या कहते हैं, कहा ए मोसो ना होवे बिना श्री देवचंद जी के हुक्म। जब तक धनी देवचंद जी आदेश ना करे तब तक मैं तुम्हें वहां लेकर नहीं जा सकता हूँ। हालांकि सुंदर सा जी शिवी तक में संक्षिप्त में लिखा हुआ है, लेकिन कुछ आप श्री महाराज इंद्रावती जी गोवर्धन भाई से पहले ही कह देती है। मतलब जब 12 साल 2 महीना 10 दिन हुआ तब धनी देवचंद से मुलाकात हुई, लेकिन उससे पहले ही सुंदर साथ जी, आप श्री जी के अंदर पहले ही ये इच्छा उठ गई थी। जब कुछ 6 दिन पहले ही, मतलब 12 मास दो 12 साल 2 महीना ऊपर 4 दिन हुए थे, तब ने जब घर में चर्चा की तब श्री महाराज जी के अंदर पहले दिल में इच्छा उपजी कि मैं जा करके धनी देव जी के दर्शन करूं, मैं उनसे मिलूं, उनसे बातें करूं। ये भीतर बातूनी विचार हो गया था। तब सुंदर साथ जी, लेकिन कारण कारण बोल ना सके, लेकिन उसके बाद बोला तो धनी आपसे गोवर्धन भाई ने टाल दिया कि जब तक धनीदेव चंद जी का हुक्म ना होगा तब तक मैं तुम्हें लेके नहीं जा सकता। तब गोवर्धन के संग चले श्री महाराज, अर्थात जब गोवर्धन भाई जाने लगे तब साथ साथ में श्री महाराज भी आप जाने लगे। तब हाथ छुड़ा करके कैसे भी भाग करके सुंदर सा जी गोवर्धन भाई धनीदेव चंद जी के चरणों में आए। और यहाँ पर आप श्री महाराज जी अर्थात इंद्रावती तहाँ हाथ छोड़ा के तित रोए गिरे इनका, तहाँ वहां बहुत धनी आप श्री महाराज जी रोने लगे और भीतरी भीतरी बहुत तड़पने लगे। मतलब ये देखिए कितना प्यार है, कितना दर्द है कि मैं अपने धनी से मिलूं, मैं अपने सदगुरु से मिलूं। इसके लिए 12 साल का बालक है, एक जो छोटे हैं 12 साल में, आज के समय बच्चों की क्या सुध रही थी, क्या समझ रही थी, सोचिए। लेकिन ये महराज है, ये इंद्रावती है जो अपने धनी सदगुरु से मिलने के लिए तड़प रही है, रो रही है। तित रोई गिरे इन काज, अरज करी गोवर्धन ने। गोवर्धन भाई कैसे भी हाथ छोड़ा कर भाग के निकल गए। आप धनी देवचंद जी के पास आए, उनके चरणों लगते हैं और सब बातें अरज करी गोवर्धन ने। श्री देवचंद जी सो आए, आज रोय के पीछे लगे तब भाग के आया धाम। मैं, मेरा छोटा भाई है श्री महाराज, वो यहाँ पर आपसे मिलन के लिए चर्चा में आने के लिए बहुत ही तड़प रहा है। बहुत तड़प रहा है और कैसे भी मैं हाथ छुड़ा कर करके कैसे से भाग करके आपके श्री चरणों में आया हूँ। तब धनी देवचंद जी ने जब ये सुना तब आज्ञा दई से देवचंद जी, लाओ बुलाओ श्री महाराज, बाल वय वस्तु आवास सो होए पूरन काजम। तब सदगुरु महाराज जी ने आज्ञा दी कि जाओ हे गोवर्धन, महाराज को बुला लाओ। कि बाल छोटे बच्चे होते हैं, जब उनको बाल अवस्था में जब ज्ञान दिया जाता है तब उनकी बुद्धि में, उनके भावों में, उनके अंतस्करण में वो वचन, ये सेवा और वो भाव आ जाता है, जिससे उसकी अभिलाषा बचपन में से होते होते जल्दी ही इच्छाएं पूरी हो जाती है। मतलब वो इच्छाएं जो आध्यात्मिक है, जो
साक्षात मिलन की इच्छा है, आत्म जागृति की इच्छा है, वो जल्दी ही पूरी हो जाती है। देखो हे गोवर्धन, ध्रुव को चरण भगवान के भय 5 वर्षों प्राप्त। जब ध्रुव उत्तानपाद के पुत्र हुए, ध्रुव छोटे से थे, 5-6 साल के, तब उनको साक्षात भगवान विष्णु के दर्शन प्राप्त हो गए थे। तो इस वास्ते श्री महाराज को आवन देव तुम इसलिए किसी प्रकार से शंका मत करो, चिंता नहीं करो, जाके महाराज को तो बुलाए लो। तब गोवर्धन श्री महाराज को लेके चले साथ। तब आए चरने लगे, सिर पर धरे हाथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। तब गोवर्धन आए और हे प्यारे सुंदर साथ जी, आप प्यारी सखी इंद्रावती को, और गोवर्धन भाई भी कौन है, परमधाम की प्यारी गुणवंती सखी है, हम एक बहन जा रही है ना, और जा कर करके इंद्रावती को हाथ पकड़ती है और बड़े प्यार से उनसे बातें करके कहती है कि चलो हे महाराज, देखो सदगुरु धनीदेव चंद जी महाराज जी ने तुमको बड़े प्यार से बुलाया है। तब बड़े प्यार से, खुशी से आप इंद्रावती से, महाराज जी धनी, आप गोवर्धन भाई के साथ चलते हैं, और जा करके तुरंत चरणों में आप लगते हैं। जैसे चरणों लगे धनीदेव चंद जी के, और सुंदर सा जी धनीदेव चंद ने अपना प्यारा दोनों वरद हस्त आप श्री महाराज के, श्री इंद्रावती के पावन सर पे वरद हस्त रखा। और सुंदर सा जी संवत 1687 या मागसर सुदी नवम, अर्थात माघ सर का महीना था सुंदर साथ जी, अघन महीना कहते हैं, जिसे नवमी थी। मिलाप से देव चंद जी से हुए दाखिल कौम। तब आपसे देव चंद जी से मुलाकात हुई, और साक्षात सुंदर साथ जी निज धाम सुंदर साथ के समूह में आप शामिल हुए। 12 बरस मास दोय ऊपर भय दिन चार, तब से मिलाप का बातन हुआ विचार, अर्थात 12 साल 2 महीने और 4 दिन हुए थे, तब आप इंद्रावती के पावन हृदय में, उस समय सुंदर साथ जी आपके हृदय में धनी देवचंद जी से मिलाप होने का बातुन विचार उठ गया था। आय के चरणों लगे तब ही दई निध, तत्किन हृदय में न आय बैठी जागृत बुद्ध। उसी समय सुंदर साथ जी आपके हृदय में धनी देवचंद जैसी वरद प्यारा वरद हस्त रखा, तो हे सुंदर साथ जी आपके हृदय में आकर के वो जागृत बुद्धि बैठ गई। और इसी समय सुंदर साथ जी विक्रमी संवत 1678 से लगाकर 1687, मतलब 1678 से 1687 तक, अर्थात इन 9 साल के अंदर धनी देवचंद जी चाहते थे कि मैं जामनगर से निकल करके, नौतनपुरी से निकल करके जाओ बाहर, और जा करके अपनी परम धाम की प्यारी सखियों को जागृत करूं। लेकिन कारण कारज हुआ कि सुंदर साथ जी धनी देवचंद जी नौतनपुरी नहीं निकल पाए, क्योंकि धनी का हुक्म ही ऐसा था, वो चाह करके भी नहीं निकल पाए और धनी से कोई वार्तालाप ना हो सकी। इसलिए सुंदर साथ जी आगे जागनी कैसे होगी, धनी देव जी ब्रज का वर्णन करते, राज का वर्णन करते, परम धाम का वर्णन करते, लेकिन आगम के जो वचन थे, अर्थात जागने की लीला कैसे होगी, आगम के जो भविष्यवाणी थी वो कैसे आगे सार्थक होगी, मैं बाहर निकल कर अपनी ब्रह्म आत्मा को जगाऊं, ये इच्छा धनी देवचंद के भीतर थी। धनी देवचंद जी प्रीतम दुल्हा श्री राज जी से पूछते थे, साक्षात परम धाम देख रहे हैं, ब्रजराज देख रहे हैं, सब इलम है, सुध है, आत्म जागृति हो चुकी है, मूल मिलावों को निहारे देख रहे, धुला मूल मिलावे सिंहासन पे श्री श्यामा जी के संग विराजित है। हे सुंदर साथ जी वो भी साक्षात देख रहे धनी देवचंद जी, और धनी देवचंद जी सारे 25 पक्ष को भली भांति देख देख करके, कैसा हौज कौसर वर्णन है, कैसे फिरती हुई 128 देहुरिया हैं, कैसे 128 उसके हाथे हैं, 128 सास के जो एक एक रंग है वो अलग अलग रंग है, नूर में सुंदर हिंडोले, कैसे टापू महल है, कैसे है सुंदर साथ जी कुंज निकुंज रंग बिरंगे वनों ने सुंदर हौज कौसर को घेरा हुआ है। जो सुंदर साथ जी
रंग महल से जमुना जी से लग करके कोई निकुंजवन, यह हौज कौसर को चारों तरफ से घेर करके सुंदर साथ जी पूरे अक्षरधाम तक आए हुए हैं। और फिर इस तरफ है बड़ो मधु और महावन पुखराजी पहाड़, कैसे सुंदर साथ जी 1000 भूम ऊंची, कैसे पुखराज के नंग से जगमगाती झिलमिलाती हुई वो नूरमय प्यारे सी माहौल। और फिर जल की 4 धाराएं बंगला जी में गिरती हुई, पुखराजी ताल में गिरती हुई, फिर सुंदर साथ जी वहां से निकलती हुई प्यारी सी जल की 16 धाराएं, कैसे अदबीज का कुंड, कैसे सुंदर साथ जी आगे जाने के बाद सुंदर सा जमुना जी पटी फिर खुली, कैसे मरोड़ खाती है, हिंडोले आते हैं, कैसे अद्भुत नूरमय रौसे, पुखराजी रौस, वन की रौस, फिर छूटक देवरिया, और वहां पर सुंदर वनों का प्यारा प्यारा आच्छादन जमुना जी पर, कैसे हम सखियां वहां झूलती है, कैसे उन केल के पुल पे और सुंदर सजे बट के पुल पे हम रूहे अपने दुल्हा के संग झूल रहे हैं, अपनी बहन सखी श्यामा जी के संग मस्ती से झूला झूलती हुई ताली बजा रही हूँ, कैसे आनंद से उन मछलियों पर बैठ कर करके उन सुंदर जल के जीवों पर बैठ करके सवारी करती हुई, उछलती हुई कूदती हुई, कभी दूसरे कभी तीसरे कभी चौथे भौम से दौड़ती हुई उछलती हुई छलांग लगा करके जमुना जी में कूदना। फिर यहाँ से सुंदर सा जी जमुना जी आगे 10 धाराओं के रूप में बहते हुए हौज कौसर में 4 धाराओं के रूप में जाके अंदर मिली, और आठों सागर नूर नीर क्षीर दधी घृत मधु एक ठोर रस सर्वस सागर, बिन मोमिन ना पावे कोई, और अर्थात नूर सागर सफेद रंग का, नीर लाल रंग का, क्षीर पीत रंग का, पीले रंग का, कैसे सुंदर साजी घृत आसमानी रंग का, दधी हरे रंग का है, सरस अनंत रंगों का है। ये सब बातें सुंदर से धनी देवचंद जी एक एक देख देख करके सारा बयान करते हैं। दुल्हा का स्वरूप, श्यामा जी का स्वरूप कैसा, कैसे अमृत किशोर स्वरूप है श्यामा जी का, कैसी नूरमय हम रूहों की बैठक है। ये धनी देव जी सब बताते हैं, लेकिन आगे जागनी कैसे होगी। सुंदर सा जो देश देश विदेश विदेश में आए हुए गांव गांव में, उनको कैसे जागृत किया जाए, कैसे धर्म शास्त्रों में जो वचन लिखे हुए हैं वो कैसे सार्थक होंगे। ये धनी देवचंद जी राज्य से पूछते, लेकिन कोई जवाब ना मिल पाता। तभी सुंदर साथ जी आप सुंदरबाई धनी देवचंद ने पत्र लिखे, शायद पत्र के माध्यम से धनी देवचंद जी ने जवाब दिए, राज्य जवाब दे, लेकिन राज्य ने कोई जवाब नहीं दिया। इसलिए सनंद ग्रंथ में सुंदर सा जी बड़ी पत्री आती है, जो सेकंड लास्ट मतलब अंतिम 2 प्रकरण है उसमें वर्णन है, छोट बड़ी पत्री में, और उसके बाद छोटी पत्री आती है। तो बड़ी पत्री में वर्णन कर रहे हैं कि लरी सुंदर भाई पीयूषो, इन आगम के कारण पर पाया नहीं पड़ उत्तर, एक आधा भी सुकन, इन पड़ उत्तर वास्ते श्री बाई जी किए कई उपाय, बिलक बिलक वचन लिखे, सो ले रूप पहुंचाए, यो 69 पातिया लिखी धाम धनी पर, तब सैया हम भी लिखी, पर नेक न दई खबर, पर नेक न दई खबर। अर्थात धनी देवचंद जी महाराज जी ने धनी को लगभग 69 पातियां लिखी। कभी धनी देवचंद जी खुद लिखते थे, कभी गांग जी भाई लिखते थे, तो कभी सुंदर साथ जी कोई और सुंदर साथ लिखते थे। उन 9 साल के बीच में जो जो आत्मा जागृत हुई धनी देवचंद जी के अमल में, लेकिन हे सुंदर साथ जी धनी कोई जवाब ना देते हैं। लेकिन जैसे सुंदर साथ जी आप हादी इंद्रावती श्री महाराज जी ने सुंदर धनी देवचंद के चरणों को स्पर्श किया, उन्हें प्रणाम किया बड़े प्यार से, तभी सुंदर साथ जी आप श्री महाराज जी के इंद्रावती जी महाराज जी ने जो वस्त्र पहने थे उसमें से वो पातियां निकली। जो वो पातियां निकली गिरी, तो उस समय वो पातियां स्वयं है सुंदर साथ जी
धनी देवचंद जी के सामने पड़ी, तब उसके अंदर वो जवाब लिखा था, श्री इंद्रावती। अर्थात वो जागनी आगे कैसे होगी, आगम के वचन कैसे प्रकट सार्थक होंगे, सिद्ध होंगे। सुंदर सा देश देश विदेश में जो आए हुए उन्हें कौन जागृत करेगा, कैसे है सुंदर साथ जी धर्म शास्त्रों के वचन सार्थक सिद्ध होंगे। वो सब वचन है सुंदर साथ जी इंद्रावती के लिए लिखे हुए थे। तब धनीदेव जी समझ गए कि आगे की जागने भविष्य में आप श्री इंद्रावती के माध्यम से होगी। तो इस तरह से है सुंदर साथ जी। तब सुंदर साथ जी साकुंडल साकुमार ढूंढन की एकांत हुई सुनाई बात। तब एकांत में लेकर जाकर के साकुंडल साकुमार को की बातें श्री इंद्रावती से की। मूल सर्व उनके हसत है ओ खेल में है अपनी जात। तब यह चित्त में ग्रह लई इशारत उन बखत और बीच कुरान का सो देवचंद जी में देखी, सिर्फ देवचंद जी में थी। तब है सुंदर साथ जी वो सब बातें जो शाकुंतल कुमार और कुरान की बातें सब धनी देवचंद जी महाराज जी ने आप श्री इंद्रावती श्री जी के सामने की। लेकिन उस समय बाल उम्र थी, 12 साल की उम्र थी। इसलिए इंद्रावती जी क्या कहती हैं कि श्री श्यामा जी मोहि सुध दई तब जानी न सगाई सनमंद। मुझे सब इलम दिया समझाया, लेकिन मैं उस संबंध को समझ ना पाई, पहचान ना पाई। शुद्ध धनी धाम न आपकी ऐसी थी हृदय के अन्न। मैं ऐसी हृदय के अंध हो गई कि मैं जान करके भी अनजान बन गई। अर्थात हे सुंदर साथ जी इंद्रावती समझी, जानी और धनी के वचनों पे चली भी। ऐसा नहीं कि नहीं चली सुंदर साथ जी, लेकिन इंद्रावती जी उस समय अथासी महाराज जी बाल अवस्था में थी। क्योंकि आज भी सुंदर साथ जी कोई बच्चा हो उसको आप इलम दे दो, समझा दो सबको, लेकिन वो जो समझ विवेक है वो धीरे धीरे बढ़ती, एक बार में नहीं बढ़ पाती है। समझ विवेक धीरे धीरे बढ़ता चलते चले जाता है, बढ़ते चले जाता है। और इंद्रावती जी जिस तरह से इंद्रावती जी ने राज धनी देवचंद जी के सामने वो विरह किया, कुर्बानी की, त्याग किया, वो एक लीला के माध्यम से नहीं करा रहे, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन जब बाल भाई ने कहा क्या धनी देवचंद को तुमने पहचाना है, क्या तुम परम धाम के धनी को और सतगुरु महाराज जी को अलग समझ रहे हो? अगर तुम पहचान लेते कि यही धनी धाम है तो हमेशा इनकी प्रदक्षिणा करते फिरते, कभी पल भर के इसे इनसे जुदा ना होते। तो इंद्रावती जी उस कमी को देख रही है कि मैंने अभी तक श्री देवचंद जी को सदगुरु रूप में समझा, मैंने धाम के दल्ला के रूप में उनको नहीं जाना, उनको प्राण प्रीतम के रूप में नहीं जान पाई उनको। इसलिए इंद्रावती जी उस जो अपने भीतर कमी थी, वो अज्ञानता थी, उसके लिए पछताती है। और ये वर्णन हर जगह इंद्रावती जी ने बार बार किया हुआ है सुंदर सा जी। चाहे वो सुंदर सा जी रात से लगा करके आप देखेंगे प्रकाश में, खटरुति में, या फिर सुंदर सा जी किरंदन के पदों में भी इंद्रावती ने इन वचनों को गाया है। मेरे धा मेरे 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 धनी धनी धाम धाम की के दुल्हा जी। दुला, मैं कर न सकी पहचान, सो मैं रो याद कर कर के मारे हेत के बान। तो हे सुंदर सा जी जो चौपाई है वो इंद्रावती ने गाया है किरंदन के पदों में, और प्रकाश ग्रंथ में कहीं कलश में कहीं खटुति में बार बार वर्णन करके अपनी कमियां गिनाई हैं। और ये कमी वास्तव में देखी जाए सुंदर सा जी, इंद्रावती तो न जान करके भी जान करके पूरा कुर्बान हुई है। और आज हम अपने आप को जाने कि हमारी उम्र कितनी हुई और आज तक हमने अपने धनी को कितना पहचाना और कितनी कुर्बानी की। इंद्रावती ने वो कमी बार बार गिनाई ताकि हमें सुध हो, ताकि हमें विवेक जागृत हो, ताकि हमें समझ आए कि हमारे अंदर कितनी कमी है। वो इंद्रावती जी जिसने समझ ली गलती की ही भी नहीं, फिर भी अपनी गलती गिना रही है, अपनी कमी गिना रही है। और हम तो पूरा गुनाह का पिटारा लेके बैठे हुए हैं, अवगुण पे अवगुण आज तक करते चले जा रहे हैं हम। और हम सोचो हमने कितने गुनाह किए हैं, हमने कितनी कमियां, हमने अपने धनी को कितना पहचाना, आज तक नहीं पहचान पाए।
इसलिए 400 साल हो गए सुंदर साथ जी, इसलिए अभी तक उलझे हुए फंसे हुए इस माया के इस झूठे शरीर में। इसलिए महान वो होता है जो सदगुरु वो होते हैं जिसने अपने अपने कमियों को दिखाते हैं। क्यों? क्योंकि इंद्रावती ने तो पहचान के फना होकर के धनी को प्राप्त भी कर लिया, सिर्फ 40 साल की उम्र में, सोचिए, पूर्ण रूप से। और आज हम 400 साल हो गए हैं लगभग, हमने कितना धनी को पहचाना और आज तक कितना प्राप्त कर लिया, ये विचार करने की बात है। ये तो हादी है। ये वाणी इसलिए दी ताकि हमें चोट लगे, हमें समझ में आए। वो इंद्रावती नहीं, वो हमारे लिए कह रही है। हम अदुष्टों के लिए हम नीच है, हम अकर्मी है जो धनी को अभी तक न पहचान पाए इन 400 साल में। लेकिन इंद्रावती किसी को दोष नहीं देती है, इंद्रावती किसी को ब्लेम नहीं करेगी, किसी पे उंगली नहीं उठाएगी। इंद्रावती सारे गुनाह अपने सिर पे लिए। क्यों? क्योंकि मेरी बहन सखी वो मैं ही हूँ। हम दो नहीं है, एक ही है। हम तुम एक वतन के अपनी रूह नहीं तो। इसलिए सारे गुनाह इंद्रावती ने अपने सिर पे ले लिए, सारे अवगुण अपने सिर पे ले लिए, सारे वचन अपने आप पे ढाल दिए। तब जानो इन बात की कोई देवे दूजा साग। जब धनी देवचंद जी ने वचन कहे, तब ऐसा लगा कि इन वचनों को कोई दूसरा भी साक्षी दे। सो हल्के हल्के देत गए मैं साग पाई कैला का। अर्थात वो परम धाम की बातें, वो ब्रजराज की बातें, है ना। वो हम ब्रह्मशिष्ट इस खेल में आई हैं, हम ब्रजराज में थे, हम यहाँ पर वापस से आए हैं। हमने इशक रबत किया। कैसे धर्म शास्त्रों में बैकुंठ जो संसार का है वो फना होने वाला है। कैसे त्रिदेव भी वास्तव में सतरस्तम ये नश्वर है, मिटने वाला है। ये 14 लोक ब्रह्मांड, ये अष्टावरण ज्योति स्वरूप। तब हे सुंदर साथ जी, धनीदेव जी जो वचन कहते थे श्री भागवत के वेद उपनिषद के अनुसार, वो एक एक कर करके सब धनीदेव चंद जी कहते थे और सुंदर साथ को दिखाते भी थे। तो श्री सुंदर साथ जी श्रीमद् भागवत के 12वें स्कंद के चौथे अध्याय में सृष्टि का वर्णन है, जिसके अंदर सुंदर साथ जी 4 प्रकार की प्रलय का वर्णन है। वो प्रलय के अनुसार अगर देखा जाए तो मोह तत्व से जो कोई वस्तु बनी है वो सब मिटने वाली है। और जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई सुंदर साथ जी, वो अहम उत्पन्न हुआ, वो मोह उस समय उत्पन्न हो गया, जिसका नाम ही मोह सागर। इस मोह सागर में से सुंदर सा जी हिरण्यगर्भ नारायण की उत्पत्ति हुई। मतलब नारायण से पहले ये मोह सागर की उत्पत्ति हो गई। इसके लिए संसार ही नारायण के सहित प्रलय हो जाएगा। एक सिंपल सी बात है ये। तब हे सुंदर सा जी, एक ये बैकुंठ ये सब कुछ निश्वर है। एक बैकुंठ नित्य बैकुंठ वो अखंड है, जिसमें अपन वाणी में कहते हैं ना कि श्री धाम लीला बैकुंठ अखंड ब्रजराज दो, दो ब्रह्मांड। अर्थात ये जो बैकुंठ कहा जाता है, तो एक बैकुंठ सुंदर सा नित्य बैकुंठ अक्षरधाम को भी कह के पुकारा गया है। वो नित्य बैकुंठ अखंड है, और ये जो बैकुंठ है संसार का वो मिटने वाला है। यह सुंदर साथ जी। फिर इसके बाद भागवत के नारद जी और प्राचीन ब्रह्म के बीच में संवाद है, जिसमें खुद नारद जी कहते हैं कि मैं, हे प्राचीन ब्रह्म, तुम साक्षात प्रजापति ब्रह्मा जी, भगवान शिव, भगवान भगवान वाले विष्णु जी, पुलस अंगिरा भृगु वशिष्ठ, कई बड़े बड़े अवतार तपस्वी योगी, भृगु वशिष्ठ जी हो गए, पुलस हो गए, कर्ण ऋषि हो गए, इसके अलावा विश्वामित्र हो गए, कश्यप ऋषि हो गए, इसके अलावा और बड़े बड़े कपिल और जैसे अवतार हो गए। वो तपस्या कर करके थक गए, लेकिन उस सर्व साक्षी परमात्मा को वो भी ना देख सके। स्वयं भागवत के चौथे स्कंद में वर्णन आया हुआ है। श्रीमद धनीदेव जी ये वर्णन करते थे, समझाते थे कि संसार में जिसे परमात्मा माना जा रहा है ब्रह्मा विष्णु महेश, वो परमात्मा नहीं है। वो स्वयं जो सृष्टि के प्रलय में अधीन है, जो सृष्टि के प्रलय में मिट जाए, वो कभी परमात्मा हो ही नहीं सकता। और संसार का बैकुंठ भी प्रलय के अधीन है, तो वो धाम हो ही नहीं सकता अखंड। फिर है सुंदर सा जी, दुनिया के लोग गोलोक को अखंड कहते हैं, है ना। गोलोक को अखंड कहते हैं, जो अक्षरधाम के
में निहित है। वास्तव में सुंदर सा जी, जब पुराण संहिता पढ़ते हैं और या फिर सुंदर सा जी महेश्वर तंत्र पढ़ते हैं, तो अक्षर ब्रह्म के कुटस्थ ब्रह्म के हृदय को ही अक्षर ब्रह्म कहा गया है। अर्थात जो गोलोक लीला वो कहाँ पर है? गोलोक धाम किसे कहते हैं? अक्षर के हृदय को कहते हैं, जिसे हम अपनी वचनों में वैराट में सबलिक ब्रह्म कहते हैं। तो स्वयं महामुनि सूत जी ने शौनकादिक ऋषियों से गोलोक से परे अक्षरधाम और अक्षरधाम से परे परम धाम की बात स्पष्ट लिखी हुई है पुराण से के पहले अध्याय में। तो ऐसे धनी देवचंद जी महाराज जी ब्रजराज का वर्णन जो है वो कैसे अखंड हुआ, कैसे नई सृष्टि उत्पत्ति, तो सदाशिव संहिता में, आलमदास संहिता में, सुंदर सा जी या संकादि संहिता में ये सब एक एक करके बयान फरमाते और एक एक साक्षी देते। इसके लिए इंद्रावती जी ने कहा, तो हल्के हल्के देत गए, धीरे धीरे मैंने उन साक्षी को पाया और मैं साख पाई कई लाख, मैंने कई प्रकाश के उस साक्षी को देखा। मैं इतनी बीच लगड़क पने तब कुछ न समझी बात। इंद्रावती ने खुद कह दिया कि मैं छोटी थी, बाल अवस्था में थी, लड़कपन में थी, इसलिए बात को समझ कर कि मैं वो पूर्ण रूप से धनी देव ने मुझे एकांत में होकर के शाकुंडल साको मार की बात कही थी और कई विध के वचन कहते हैं। मैं उस समय बात को अपने चित्त में धारण तो कर लिया, लेकिन उस बात को अच्छी तरह समझ ना सके। मोहे सब मोहे सब कही सुध धाम की भेग बदल आए साक्षात। मुझे परम धाम की सारे बातें कही और बदल करके साक्षात आप धाम दुल्हाई आए थे। सोई वचन मेरे धनी के हाथ कुंजी आए दिल को। जैसे हमने अभी शिव तक शब्द में अभी पढ़ा सुंदर साथ जी, कि जब इंद्रावती धनी के चरणों में आकर के प्रणाम किया, तब अपना वरद हस्त धाम दुल्हा ने धनी ने इंद्रावती के पावन सिर पे रखा और उसी समय सुंदर साथ जी क्या कह रहे हैं, हाथ कुंजी आए दिल को, अपने वरद हस्तों से स्वयं वो तारतम ज्ञान मुझे दिया और मेरे दिल में आकर के विराजित हुए। ऊर्जा सारे ब्रह्मांड की मैं सुलझाऊं इनसे, ये जो इलम दिया मैं पहले समझ ही न सके, लेकिन जब हफ्सा में सुंदर सा जी धनीदेव चंद जी आए और आकर के मुझे दर्शन दिया, धनी देवचंद जी के अंदर ही मैंने दुल्हा को देखा, दुल्हा देखा, मैंने श्यामा जी को देखा और साक्षात पूरा परम धाम देखा और साक्षात वे मेरे हृदय धाम में, पावन हृदय में विराजित हो गए। तो मैंने अपने दुल्हा श्यामा जी साक्षात सब कुछ अखंड ब्रजराज हफ्सा में देखा। अर्थात जो धनी देवचंद जी देख देख के बयान करते थे वो सब कुछ अब मेरे साथ होने लगा। मैं भी उस प्रेम की लीला को अपने घर को साक्षात देखने लगी, जिसके लिए मैं धनी देवचंद जी से, है ना, खुद पे कसने की मैंने जिद की थी कि आप देखो मैं क्यों ना देखूं। तब धामदुल्ला ने वो कुंजी, वो इल्म लदुनी तारतम मुझे अता फरमाया और मेरे मुखारविंद से वो वाणी प्रकट हुई। सो आप बिना खोले दरबार, सो मुझसे खोलाए कियो विस्तार, दई तारतम के करनवार, सो कहूं अटको ना निर्धारम। अर्थात धनी देवचंद जी ने जो चीज नहीं प्रकट की, इंद्रावती कहती कि वो आप धनी देवचंद जी मेरे हृदय में बैठ करके वो नियामतें मुझसे प्रकट करा दी। पहले पाल न सकी सगाई, न कर सकी पहचान, पर हम बीच खेल के कई पाए धनी धाम निशान। मैंने वो पतिव्रता धर्म को निभाया नहीं, मैंने वो वचनों को पालन नहीं किया। इंद्रावती कहती मैं नहीं पहचान सकी, पर हम बीच खेल के, लेकिन इस खेल के बीच में मैंने कई दुल्हा के निशानों को पाया, उस साक्षी को समझा जाना। कई साखे बीच का दो, मुझ पर आया फरमान, इनमें इशारते रहो मुझे, सो मैं ही पाऊं पहचानम। कई साखे बीच का दो, अर्थात पुराण सीता महेश्वर तंत्र भागवत उपनिषद वेद शास्त्र पुराण और साधु संतों के वचनों में कई प्रकार से वचन लिखे थे, इशारों में और जाहिरी रूप में, वो सब हमारे वास्ते थे। तो इस सुंदर सा जी पुराण संहिता में वाणी में चौपाई है, कलाम अल्लाह या हदीस शास्त्र पुराण या वेद, ये सब सुख ले मोमिन हक रसना के भेद। ये राज्य के मुख वचनों के भेद है जो धर्म शास्त्रों में लिखे हुए हैं। और सुंदर साथ जी मेरे धनी की इशारते कोई और न सके खोल, सो भी आत्म ने यो जानिया, ये जो श्यामा जी कहते बोल, मेरे धनी की इशारतों को और कोई नहीं खोल सकता। और स्वयं
धनी ही खोल सकते हैं, है ना। इसलिए कहता है कि भारी बिना भार कौन उठावे, है ना। कि भारी बिना जो भार है धर्म का, वो भारी बिना कौन उतार सकता है। हक की गवाही स्वयं खुदा ही हक ही दे सकते हैं, और दूसरा कोई नहीं दे सकते। इसके लिए स्वयं हक परवरदिगार धनी धनी देवचंद जी और फिर श्री इंद्रावती के हृदय में बैठ करके वो जागने की लीला करते हैं हम, है ना। सो भी आत्म ने यो जानिया ए जो श्यामा जी कहते बोल, जो सदगुरु धनी देवचंद ने जो वचन कहते हैं, वो मेरे आत्मा ने जान लिया कि धनी ने जो इशारते जो कुछ कहते हैं, कहे थे धर्मशास्त्र में लिखाए थे, वो वचन स्वयं धनी ही खोल सकते हैं, और कोई नहीं खोल सकते हम। इस तरह से सुंदर शाह जी पुराण संहिता में भी बहुत विधि विधि के इतनी गवाहियां, अगर सबसे ज्यादा अगर हम गवाही की बात करें सुंदर शाह जी, तो पुराण संहिता पढ़ने लायक है। क्योंकि पुराण संहिता में सुंदर शाह जी इशक रबत का संवाद पुराण संहिता में आया है। स्वयं अक्षर ब्रह्म स्वयं रोज नित्य दर्शन करने के लिए जाते हैं, है ना। और जा करके प्रीतम के दर्शन पाते हैं नीचे चांदनी चौक पर, और उत्तीजी भूमि पर स्वयं प्रीतम खड़े होकर के दर्शन देते हैं और दर्शन पाके लौटते हैं। ये सुंदर वर्णन सुंदर शाह जी बहुत अच्छी तरह से पुराण संहिता में आया हुआ है, और मैसेज तंत्र में भी आया हुआ है। लेकिन इशक रबत का जो संवाद है, वो सुंदर शाह जी महेश्वर तंत्र में ना आकर के किस में आया है, पुराण संहिता में खुल करके आया हुआ है। ब्रह्म सृष्टि की पद्धति महेश्वर तंत्र में आई हुई है, पुराण संहिता में नहीं आई है। अर्थात बहुत सारी बातें कहीं दोनों में आई हुई है। कुछ बातें महेश्वर तंत्र में नहीं आई तो पुराण संहिता में आई है, तो पुराण संहिता में जो आई है वो महेश्वर तंत्र में नहीं आई है। तो ऐसे ही सुंदर साथ जी बहुत सारी बातें हैं, जिसमें एक मैं वर्णन बताता हूँ आपको। जैसे कि सुंदर साथ जी अ, पुराण संहिता के अध्याय 31 में लिखा हुआ है कि सुंदरी चेंदिरा सख्यो नामाभ्याम चंद्र सूर्य यो हो मायांधकार नाशाय प्रति बुद्धे भविष्यतः। अर्थात सुंदरी और इंद्रा नाम की सखी भविष्य में प्रकट होगी, और बुद्ध के अवतार के रूप में प्रकट होगी, और सारे अंधकार को मिटा देगी अपनी जागृत बुद्धि के माध्यम से। और वो इस संसार में चंद्र और सूर्य के नाम से प्रकट होगी। तो ये वर्णन है। और दूसरा वर्णन है सुंदर सा जी की जब ब्रह्म सृष्टि आएगी, है ना, तो वो कहाँ कहाँ अवतरित होगी ये भी वर्णन है। तो गुजरात में सुंदर सा जी 4,000 आएगी। कितनी? 4,000। गुजरात के अंदर जो सौराष्ट्र स्थान है, वहां पर 300 सखी आएगी। फिर मथुरा में 800 ब्रह्म सृष्टि आने का अवतरण का वर्णन है। उसके बाद आनर्त क्षेत्र जो द्वारिका के निकट कहा गया है, वो 1,000 ब्रह्म सृष्टि वहां कहा गया है। कोकण क्षेत्र मतलब जो महाराष्ट्र का क्षेत्र कोकण में, वहां 500 ब्रह्म सृष्टि अवतरित होगी। फिर मरु देश कहा गया है, वहां 3200 कही गई है। फिर बिहार में 200, अवंती कहा गया जो नर्मदा महानदी का बीच का भूभाग स्थान, वहां 100 ब्रह्म सृष्टि होगी। आभिर प्रदेश जिसे पंजाब हरियाणा का क्षेत्र कहते हैं, वहां 100। पंचाल अच्छा गंगा जमुना और चंबल के जो बीच का क्षेत्र है, वहाँ 800 ब्रह्म सृष्टि। और बाकी जो ब्रह्म सृष्टि सुंदर सा जैसा वर्णन है इसमें, कि शेष अन्य अलग अलग भिन्न देशों में ब्रह्म सृष्टि नर नारी और स्वरूप मनुष्य तन धारण करके वे अवतरित होगी। तो ऐसी सारी गवाहियां धर्म शास्त्रों में ये पुराण संहिता में वर्णन हुए हैं। तो इंद्रावती ने इन सब को पाप कर करके दृढ़ होती गई, समझती गई, और सुंदर सा जी धनी ने वो सब धनी देवचंद ने धीरे धीरे वो निशान बताए, और इंद्रावती ने उन निशानों को शास्त्र पुराण में पाया भी। इस सुध ही त्रिलोक को सबो जानो इनो घर धाम, मोहे बैठाए बीच दुनिया के ऐसा दिया सुखाराम। इंद्रावती कहती है कि श्यामा जी ने मेरे हृदय में जब विराजित हो गए, उसके बाद आपने स्वयं मुझसे वो जागने की लीला कराई। मुझे सिर्फ जाहिरी रूप में मेरा एक काल बहुत दिखता रहा, लेकिन आप इस समय आकर के मुझे सब सुध दी, सब इलम दिया, मुझसे वचन कहलाए। सो बातें मैं कहती कहूँ मैं पाई बेशुमार, पर एक बात न सुनाई मुखी अजना कछु दे दीदार।
इसलिए सुंदर साथ जी, इंद्रावती कहती है कि मैंने बहुत बातों को पाया जो धनी देवचंद ने मुझसे कहा, मुझे सब विधि सुध दे, मुझे धनी धाम की बातें बताई, इलम दिया और मुझे प्रत्यक्ष दर्शन भी करा दिए मेरे हृदय में बाहर बैठ करके। लेकिन इंद्रावती जी कहती है, पर एक बात न सुनाई, मुख्य अजुनत कछु देत दीदार, लेकिन मुझे वो दर्शन नहीं हो रहे हैं, वो सुंदर मुझसे धनी से वार्तालाप नहीं हो रही है। ये सब सुंदर साथ जी कैसे इंद्रावती का ये जो प्रसंग आता है, इंद्रावती किस लिए कह रही है, किस प्रसंग से कह रही है, ये सब बातें हम सुंदर साथ जी धनी के हुक्म से कल के प्रसंग में करेंगे। आज सुंदर साथ जी ये प्रसंग हम यहीं तक रखते हैं। और सुंदर साथ जी, एक पहले की जो चौपाई है कि संसार के जो जीव थे, इस मेरे इलम से उन्होंने भी ये समझा कि हमारे धनी कौन है, अक्षरातीत है, और अक्षरातीत हमारा घर भी मूल मिलावा परम धाम है, रंग महल है। तो ये तारतम्यवाणी जिसने भी पाया, चाहे वो सुंदर से ईश्वरीय सृष्टि हो चाहे जीव सृष्टि हो, वो भी इस इलम को पा करके जब दौड़ती है, चलती है, तो हे सुंदर सा जी, वो जीव भी खुद कहता है कि मैं भी परम धाम का हूँ, मैं भी ब्रह्म सृष्टि हूँ, मेरे दुल्हा श्री राज जी हैं। आज हम सुंदर साथ कितने हैं, है ना, लाखों की संख्या में, लेकिन सब ब्रह्म सृष्टि हो ये जरूरी नहीं है, है ना। लेकिन फिर भी सब क्या कहते हैं, हमारा घर परम धाम है, हम परम धाम के रहने वाले हैं, हम तो जाएंगे तो परम धाम जाएंगे। कोई ये नहीं कहेगा कि हम अक्षर जाएंगे, कोई ये नहीं कहेगा हम ऑटो बिस में जाएंगे, सभी कहेंगे हम परम धाम में जाएंगे। क्यों? क्योंकि इलम ही ऐसा है कि जिसने पाया वो बेशक हो जाता है। ये इलम की ऐसी बरकत है जो आत्मा को सुकून देती है, दिल को सुकून देता है ना। और सबका एक ही ठौर रह जाता है, एक घर, एक दुल्हा, बस। इंद्रावती कहती कि मुझे इस खेल में बैठा कि मुझे सिरदार बना दिया, मुझे अक्षरातीत बना दिया, नर नारी बूढ़ा बालक जिन इलम लिया मेरा बुझ, तिन साहेब कर पूजा, यही अर्श का कुछ। जिसने सभी नर नारी ने मुझे खुदा जान कर करके मुझे पूछा, मेरी सेवा की, ये परम धाम का अत्यंत भेद, ये रहस्य है। मोहे बैठा 20 दुनी के दिया ऐसा सुखाराम, अर्थात धनी ने मुझे अपनी आत्मा से ओतप्रोत करके मुझे सब विधि की सुध दे, और सुंदर सात ने जो थे सब ने मिलकर के अनेक विधि से सेवा की। इसलिए इंद्रावती ने सुंदर सा जी ये वचन खिलवत ग्रंथ में श्री बंगला दरबार में बैठ करके ये वचन कह रहे हैं हम। आइए सुंदर सा जी, प्यारी सी चौपाई को हम दोहरा दें और आज की जो चर्चा है उसे हम विराम यहीं पर देते हैं हम। सब लोग सुंदर साथ जी दोहराएंगे। दिया ऐसा सुख आराम, पिया वैसा ऐसा आराम, ए सुध हुए त्रैलोक को, सुत हुई लोक को, त्रिलोक को, सबो जना इनो घर धाम, सब जानिया जान्या आराम धाम, मोहे बैठाए बीच दुनि के, मोए बैठाए धुनी के, दिया ऐसा सुख आराम, दिया ऐसा सुख आराम, दिया ऐसा सुख आराम, दिया ऐसा सुख आराम आराम,